नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत कोर पाठ्यक्रम की सीमाएं लिमिटेशंस ऑफ कोर करिकुलम का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने जाना कोर करिकुलम क्या है और कोर करिकुलम की विशेषताएं या गुण क्या हैं। आज हम जानते हैं कोर पाठ्यक्रम की सीमाएं लिमिटेशंस ऑफ कोर करिकुलम। इस पाठ्यक्रम या करिकुलम में छात्रों के सभी महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं होता है। इस पाठ्यक्रम में प्राप्त किए हुए ज्ञान में कोई क्रमबद्धता नहीं पाई जाती और ज्ञान असंगठित रहता है। इस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है। हमारे आज के शिक्षक कोर पाठ्यक्रम या करिकुलम के द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं होते। इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े छात्र कॉलेजों में प्रवेश पाने के नियमों को पूरा नहीं कर पाते, अतः उनका प्रवेश कठिन हो जाता है। वुडलैंड के कोर करिकुलम की सीमाओं को बारे में अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि 2 या 2 से अधिक विषयों का सम्मिश्रण शिक्षक पर शिक्षण की आवश्यकता का भार बढ़ाता है और प्रायः सहयोगियों से सहायता की अपेक्षा करता है। माध्यमिक स्तर पर जहां पाठ्यपुस्तक या पाठ्यवस्तु का स्तर और परिणाम बढ़ जाता है, कोर पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में विशेष कठिनाई होती है। इसलिए माध्यमिक स्तर पर कक्षा शिक्षक के स्थान पर विषय शिक्षक की व्यवस्था प्रचलित है। अतः यह पाठ्यक्रम प्राथमिक और निम्न माध्यमिक स्तर तक ही उपयुक्त होता है। भारतीय संदर्भ में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु कोर करिकुलम के अंतर्गत 3 तत्वों को बहुत महत्व दिया जाता है: बाह्य सृष्टि, सोशल एनवायरनमेंट या सामाजिक वातावरण, कलाएं एवं हस्तकलाएं। इस पाठ्यचर्या के विषय और कार्यक्रम द्वारा इन्हीं 3 तत्वों पर केंद्रित होते हैं और इन्हें ही ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या संरचित की जाती है। इस पाठ्यचर्या में बालक के अनुभव को केंद्र माना जाता है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार घर व पाठशाला का चतुर्दिक वातावरण बालक को प्रभावित करता है। यह प्रक्रिया या प्रोसेस छात्र के विद्यालय में प्रवेश करने, विद्यालय में अध्ययन करने और विद्यालय छोड़ने के बाद भावी जीवन तक निरंतर चलने वाली रहती है। बालक अपने सामाजिक, भौगोलिक और मानवीय व्यवहारों से अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार वह बाह्य सृष्टि और समाज से संबंध स्थापित करता है और दैनिक जीवन से अपने अनुभव संचित करता रहता है। बाह्य परिस्थितियों और समाज से उसे जो जीवन अनुभव प्राप्त होते हैं वे स्थायी और प्रभावशील होते हैं। कोई भी विद्यालय इस प्रकार के अनुभव देने में समर्थ नहीं है, अतः यह पाठ्यक्रम
ऐसा साधन है जिसमें बालक को अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों और चतुर्दिक वातावरण से अपना संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है और समायोजन एडजस्टमेंट की क्षमता भी प्राप्त होती है। इसमें बच्चों को अनुभव देने की व्यवस्था होती है। बालक के बाहर, विद्यालय के बाहर जो अनुभव मिलते हैं वे अत्यंत क्षीण और असंगठित होते हैं। उनके पीछे कोई नियोजन या प्लानिंग नहीं होता, इसलिए विद्यार्थियों को ये बात समझ में नहीं आती कि वे अपने व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के विकास के लिए कौन से अनुभव ग्रहण करें। अतः विद्यालय इस प्रकार की पाठ्यचर्या की योजना कर बालकों को नवीनतम अनुभव देने का कार्य करता है। इसके द्वारा बच्चे में अपेक्षित दृष्टिकोण का भी विकास किया जाता है। हमारे विद्यालय बालकों को शिक्षा देते समय ज्ञान पर बहुत अधिक बल देते हैं, परंतु देखने में यह आता है कि यह ज्ञान कभी कभी समाज में अनुपयोगी सिद्ध होता है। अतः इस पाठ्यचर्या या करिकुलम के माध्यम से विद्यालय बालकों के सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक दृष्टिकोण का विकास कर सकता है। इसमें बालकों की रचनात्मक शक्ति का विकास होता है और वे एक अच्छे नागरिक बनने में समर्थ होते हैं। इस पाठ्यचर्या को कार्यान्वित करते समय इतनी सावधानी बरतनी आवश्यक है कि अध्यापक बालक की रुचियों, स्वभाव, रुझान और मानसिक स्तर पर अवश्य विचार करें। बालकों की रुचियों और जन्मजात मूल प्रवृत्तियों पर ध्यान देते हुए शिक्षा को बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड बनाया जा सकता है। इस पाठ्यचर्या के द्वारा समाज में आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस विद्यालय परिसर विशेष में उद्योग धंधे भी स्थापित किए जा सकते हैं और छात्रों का व्यावसायिक विकास, वोकेशनल डेवलपमेंट किया जा सकता है। इस पाठ्यचर्या में इस बात पर भी विचार किया जाता है कि हमारे कौन कौन से आदर्श हैं और हमें किस प्रकार के व्यक्ति निर्मित करते हैं। इसके सामान्य कोर में भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन, संवैधानिक जिम्मेदारियां, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस एंड राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित तत्व होता है, जिन्हें इस प्रकार से संयोजा जाता है कि राष्ट्रीय मूल्यों, नेशनल वैल्यूज को किस प्रकार से डेवलप या विकसित किया जा सके। ये तत्व निम्न हैं: भारत की समान सांस्कृतिक धरोहर व विरासत, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री पुरुषों में समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक अवरोधों को दूर करना, सीमित परिवार के महत्व को समझना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और समतावाद। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कोर पाठ्यक्रम या करिकुलम मूलभूत पाठ्यचर्या बाल केंद्रित होते हुए भी बालकों के जीवन के अनुभव प्रदान करती है और यह अत्यंत व्यवहारिक और जीवन उपयोगी है। यह सामाजिक प्रतिबद्धता को स्वीकार करती है और सामाजिक दृष्टिकोण को संवर्धित करती है। यह जीवन की समस्याओं को सुलझाने में भी सहायक होती है। इसमें विषय एक दूसरे से पृथक करके नहीं पढ़ाए जाते, परंतु कई विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन से बालकों का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। बालकों को दी जाने वाली सी प्रयोगात्मक क्रियाएं, प्रैक्टिकल एक्टिविटी उनके व्यावसायिक विकास में मददगार हैं। जैसे बालकों को कताई, बुनाई, जिल्दबाजी, बढ़ईगिरी, लोहार, सुनार और कुम्हार के काम सिखाए जाते हैं।
इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि विषयों के द्वारा बालक में सामाजिक भावना का विकास किया जा सकता है। इन सभी विषयों का संबंध चूँकि मानव जीवन से है, अतः इन विषयों के द्वारा मानवता संबंधित दृष्टिकोण को पुष्ट करने में भी सहायता मिलती है। इसी पाठ्यचर्या में विज्ञान भी एक प्रधान विषय है, जिसके माध्यम से बालकों को यह सिखाया जाता है कि मनुष्य ने अपने कर्तव्य में किस प्रकार प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली और प्रकृति को अपना दास बना लिया। विज्ञान के द्वारा परीक्षण और अन्वेषण की प्रवृत्ति का भी विकास किया जाता है। विज्ञान के द्वारा बालकों में निरीक्षण, इंस्पेक्शन, तुलना, निरपेक्षता के भाव पैदा किए जाते हैं जो मानव कल्याण का पोषण करते हैं। इसी प्रकार इस पाठ्यचर्या में गणित को भी अनिवार्य रूप में रखा गया है, क्योंकि यह विषय तर्क और अमूर्त विचारों के विकास में सहायक होता है। इसके अलावा गणित की उपयोगिता दैनिक जीवन में भी है। गणित के ज्ञान के बिना हम दैनिक जीवन के साधारण समस्या भी हल नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह विषय सभी वैज्ञानिक विषयों का मूलधार भी है। इसी प्रकार इस पाठ्यचर्या से भाषाओं को भी प्रधानता दी जाती है, क्योंकि भाषा के ज्ञान के बिना अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं हो सकता। अतः भारतीय संदर्भ में भाषा चूंकि संप्रेषण और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, अतः इसका भारतीय संदर्भ में बहुत महत्व है, क्योंकि तभी बालक अपने विचार अभिव्यक्त कर सकेगा और अपने व्यक्तित्व को समृद्ध कर सकेगा। धन्यवाद।